इस बीच चलिए यहाँ पर अब वक्त है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का। तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जब से विजय माल्या देश छोड़ के भागे हैं तब से तरुण काफ़ी व्यस्त हैं, क्योंकि वो लगातार नज़र रखे हुए हैं जिस तरह की जांच चल रही है उस पर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है इनके पास, वो ये है कि क्या पता शायद सेबी ने भी जाने अनजाने में कहीं ना कहीं सहायता कर दी हो, जिस तरह से विजय माल्या निकल चुके हैं देश से। क्योंकि कुछ बहुत पुरानी फाइंडिंग्स निकल कर जो आई हैं 2008-2009 की, उससे ये क्लियर इंडिकेशन है कि उस समय भी कुछ हद तक नॉट ओनली मनी लॉन्ड्रिंग बल्कि एक डाउन ट्रिप हो सकता था उस समय यूएसएल के सामने, लेकिन वो कुछ हद तक इग्नोर हुआ शायद। तरुण बताइए। बिल्कुल मिहिर, मैं बताना चाहूँगा कि 2009 में एफएसए जो यूके का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, उसने सेबी को अलर्ट किया था कि विजय माल्या ने 24 मई 2007 को 6,33,333 शेयर खरीदे हैं और 4,08,333 शेयर बेचे हैं। और जो बैंक अकाउंट्स जो यूज़ हुए हैं वो 6 बैंक अकाउंट्स यूज़ हुए हैं, यूबीएस के साथ साझा की थी। लेकिन 7 साल बाद भी सेबी ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। राउंड ट्रिपिंग के मामले में सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई अभी तक सेबी ने करी है, वो है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, जिसपे उन्होंने 50 करोड़ का कंसेंट देके वो निकल गए थे। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट एक और है कि ये केस जब बॉम्बे हाई कोर्ट में आया तो सेबी ने अपने एफिडेविट में कहा कि हमारे पास एफएसए ने केवल एडीएजी ग्रुप का अलर्ट जारी किया था, उसके सिवा किसी कंपनी या किसी कॉर्पोरेट्स के खिलाफ ये अलर्ट जारी नहीं हुआ था। लेकिन जब आरटीआई डाला गया इस पूरे मामले में तो सामने निकल कर आया कि सेबी इस तरह के कई और मामलों की भी जांच कर रही है। तो क्या सेबी ने एफिडेविट जो फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में वो एक गलत एफिडेविट था, या ये जो जानकारी है वो उसमें छुपाई गई? साथ ही जब बॉम्बे हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन फाइल हुई थी उसको जब विड्रॉ किया गया तब भी ये सेबी ने माना कि हम इसकी अब जांच कर रहे हैं, इसलिए इस रिट पिटीशन की अब कोई जरूरत नहीं है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस चीज को अलाउ भी किया। तो ये और जो इंटरनल रिपोर्टिंग है सेबी की माल्या के बारे में 2009 में भी एफएसए को ने अलर्ट जारी किया था और सेबी ने उस पर एक्ट नहीं किया। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस पूरे मामले को देख रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और पैसा जो है कि यूके गया हुआ है और विजय माल्या खुद भी इस समय लंदन में है। तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि किस तरीके का आगे ये रूप लेगा और हो सकता है कि सेबी ऑफिशियल से भी पूछताछ हो कि क्यों इस पूरे मामले को छुपाया गया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ ये जो पेपर है वो साझा नहीं किया। लेकिन ये इंटरेस्टिंग डेटा है तरुण, और इनफैक्ट ये जो खाते आप बता रहे हैं जिसके जरिए, जो आप इस समय स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जिनके जरिए शायद ये हुआ हो सकता है, तो क्या अब एटलीस्ट से भी, क्योंकि सारी जांच एजेंसी सडनली बहुत एक्टिव हैं इस पूरे इशू पे, अब कुछ एक्शन ले सकती है क्या? इस पे आपकी बात हुई है सोर्सेज से, क्या कह रहे हैं क्विकली? बिल्कुल सेबी इस पूरे मामले में हो सकता है अब एक्टिवनेस दिखाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का भी रेगुलेटर पे नजर है कि क्या रेगुलेटरी जो हैं, चाहे आरबीआई हो चाहे सेबी हो, क्या उन्होंने तो कहीं इनको सपोर्ट नहीं किया। और जो ये पूरा मामला है इसमें पार्टी जो बनाया गया था वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को बनाया गया था, एसएफआईओ को बनाया गया था। तो लिहाजा अब हम देख सकते हैं कि इसमें एक एक्टिवनेस इस पूरे केस में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुक्रिया तरुण, लेकिन नजर रखिएगा इस खबर पर। आज तो वैसे खैर माल्या साहब के लिए और एक किंगफिशर हाउस की आज नीलामी है बैंकों का जो कंसोर्शियम, उसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज भी है। एक तो हाउस की नीलामी हो रही है, लेकिन साथ ही हाउस के अंदर जो जो चीजें हैं, चाहे वो कुर्सी हो, टेबल, पता नहीं है क्या अंदर एक्चुअली तो, लेकिन चाहे वो बल्ब, जितनी भी चीजें हैं सबकी नीलामी हो रही है, अगर कुछ है अंदर। साम्राज्य के पतन का आज प्रतीक है किंगफिशर हाउस। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, अगर विजय माल्या भारत आए तो उसके बाद वो सबसे पहला काम कौन करेंगे, क्या करेंगे, बताइए आपको क्या लगता है? मुझे तो यही नहीं लगता कि फिलहाल वो भारत आएंगे। अभी कोई मेरे को फेसबुक पे लिख रहा था कि विजय माल्या जब भारत आएंगे तो सबसे पहला वो जो काम वो करेंगे वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मैं इसमें अपना खाता खुलवाएंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ कि क्योंकि मैं जब पहले एविएशन कवर करता था, डिलीवरी इन्होंने ली थी पेरिस में, टूलूज में, तो वहाँ पर मैं था उस समय इनका एक नियम था कि जो भी किंगफिशर एयरलाइंस का नया एयरक्राफ्ट भारत आता था वो सबसे पहले उसकी फ्लाइट होती थी बेंगलोर से चेन्नई, और उसमें रास्ते में तिरुपति का टेम्पल आता है, तो वहाँ पर इनकी फ्लाइट्स जो होती थी, नया एयरक्राफ्ट, खाली एयरक्राफ्ट, वो एक
सर्कल करता था तिरुपति के टेम्पल को और फिर जाके आगे लैंड करता था। मुझे लगता है अब माल्या जी शायद वो मुझे याद है आपकी एक फोटो एयरबस 380 में आप विजय माल्या के साथ आपने जब आया था तो सफर थोड़ा ये भी कहीं जाके जवाब देना पड़ा। ओके जिस तरह से जांच चल रही है आजकल इनके खिलाफ।